Hello students, now I will explain you the science of class 7, lesson 8, page number 77. Heading is action on the part of people. अभी हमने ये समझा था कि हमारी गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए। अब हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर ह्यूमन बींग्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हमारी एरिया में कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो हम इंडिविजुअल ह्यूमन बींग का क्या रोल होना चाहिए। फर्स्ट है द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड। अगर हमारे देश का जो मौसम विभाग है ये हमें कोई सूचना देता है तो हमें उसमें कोई असावधानी नहीं करनी चाहिए, हमें उस सूचना को सावधानीपूर्वक लेना चाहिए। वी शुड मेक बेसिक अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द इसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एक्सेट्रा टू सेफर प्लेस। अगर कोई बड़ी नेचुरल कैलेमिटी है तो हमें अपने जानवरों को, अपने जीवन के लिए जो बहुत ज़रूरी उपकरण हैं, सामान हैं, उन्हें और अपने पशुओं को हम इन्हें और अपने साथ, तो हमें इन सभी चीज़ों को लेकर के किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। वी शुड अवॉइड ड्राइविंग थ्रू स्टैंडिंग वाटर ऑन रोड्स एज फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड्स। जब बारिश का सीज़न आता है आपने देखा होगा स्टूडेंट्स की सड़कें टूट जाती हैं। बारिश के सीज़न में सबसे ज़्यादा सड़कें टूटती हैं, कहीं की भी सड़कें होती हैं टूट जाती हैं। तो अगर बारिश का सीज़न हो और रोड पर पानी जमा हुआ हो, हमें रोड दिखाई ना दे रही हो, तो हमें उस पर अपनी गाड़ी लेके नहीं चलना चाहिए क्योंकि रोड टूटी हो सकती है। अगला है वी शुड हैव फ़ोन नंबर ऑफ पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल सेंटर एंड अदर इमरजेंसी सर्विसेज। अगर हम किसी ऐसी एरिया में रहते हैं जहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी ज़्यादा आती है तो हमें पुलिस का, फायर ब्रिगेड का और मेडिकल सेंटर के नंबर्स, इमरजेंसी के जितने भी नंबर्स हैं हमें अपने मोबाइल में रखने चाहिए। अगला है प्रिकॉशंस टू बी चेक्ड इन अ साइक्लोन अफेक्टेड रीजन। प्रिकॉशंस टू बी टेकन, साइक्लोन प्रभावित एरिया में जो हमें सावधानी रखनी चाहिए वह क्या क्या होती हैं, हम उनके बारे में समझेंगे। पहला है यू शुड स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज एंड नेवर ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर। हमें अपने पास स्वच्छ पानी रख लेना चाहिए, हमें प्रदूषित पानी, खराब पानी नहीं पीना चाहिए। तो हमें पहले से ही पानी रख के लेके, अच्छा पानी लेके रखना चाहिए। वेट स्विचेज एंड फॉलन पावर लाइन्स शुड नेवर बी टच्ड एज दे इंक्रीज द चांसेस ऑफ गेटिंग इलेक्ट्रिकल शॉक। अगर बिजली का तार टूटा हुआ है कहीं से तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए क्योंकि ये हो सकता है इनके अंदर करंट हो और ये हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और डेथ भी हो सकती है। डू नॉट गेट आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। केवल घूमने फिरने के लिए, मजाक करने के लिए बाहर नहीं आना चाहिए। जैसे काफ़ी लोग होते हैं, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है उसके बाद जस्ट वो सिर्फ क्या करते हैं कि जस्ट फॉर जोक, जस्ट फॉर फन दे कम आउट। तो इस तरीके से ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। द रेस्क्यू फोर्स शुड नॉट बी परस्यूज्ड टू फिल अनड्यू डिमांड्स। हमें जो रेस्क्यू फोर्स है उससे कोई अनुचित मांग नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसी डिमांड नहीं करनी चाहिए जो ठीक ना हो। यूनाइट एंड हेल्प ऑल पीपल इन नीड। हम सभी लोगों को इकट्ठे होकर के उन सभी आदमियों की मदद करनी चाहिए जो इस समय फंसे हुए होते हैं, जिन्हें आवश्यकता होती है। हमें हम सबको मिल करके ऐसे आदमी की मदद करनी चाहिए। अगला है एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड। आज के समय में स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसने हमारे जीवन को बहुत आसान कर दिया है। तो बहुत सारे ऐसे भी टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे नेचुरल कैलेमिटी में, प्राकृतिक आपदाओं के समय हमें एडवांस में सूचना देते हैं, हमें उसके बारे में बताते हैं। जैसे स्टूडेंट्स अभी मान लो कि जैसे कोरोना टाइम चल रहा है तो इसमें देखिए भारत सरकार ने एक आरोग्य सेतु ऐप जो है लॉन्च किया हुआ है, डिप्लॉय किया हुआ है, तो हमें इसकी मदद लेनी चाहिए। तो ऐसे ही है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, फॉर people living on or near the coastline, it would have been a challenging task to evacuate their homes from an arriving cyclone in lesser time as compared to what we can get nowadays. 20वीं सदी की शुरुआत में, मतलब 1900 कुछ 1901 से लेकर के अगर हम आगे का देखेंगे तो ये 20th सेंचुरी आती है।
तो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में क्या था कि हमारे पास इतने ज़्यादा एडवांस इक्विपमेंट नहीं थे। तो जो समुद्र के किनारे रहने वाले स्थान हैं, वहाँ के लोग हैं, समुद्र के किनारे के स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए आज के समय कितनी जितनी सुविधा उस समय नहीं थी, इतने इक्विपमेंट नहीं थे कि वो तुरंत अपनी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें, अपनी सुरक्षा के उपाय अपना सकें। तो अगर नेचुरल कैलेमिटी आती भी थी तो बहुत सारा नुकसान हो जाता था। It is possible because cyclone alert or cyclone watch is issued 48 hours prior to the upcoming storm। आज के समय में ये संभव है कि हम साइक्लोन आने के 48 आवर्स पहले हमें सूचना मिल जाती है। जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम होता है ये हमें 24 आवर्स या 48 आवर्स पहले हमें सूचना दे देता है। व्हेन ए साइक्लोन इज़ नियरर टू द कोस्ट, जब कोई साइक्लोन समुद्र के किनारे के स्थान पर आने लगता है, वहाँ तक पहुँच जाता है, द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी नाउ, हर जगह ये सूचना भेज दी जाती है कि साइक्लोन पहुँच गया है। एंड देन टू क्रिएट अलर्ट, और सबको सावधान रहने के लिए कह दिया जाता है कि सब लोग सावधान हो जाएं। टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर, सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क इन कोलैबोरेशन विथ ईच अदर, और बहुत सारे समाजसेवी संगठन भी हैं, नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज़ भी होती हैं जो इस तरह के नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्र में आने के बाद अपना वर्क स्टार्ट करती हैं और सबकी देखरेख करती हैं, एक दूसरे का सहयोग करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका ये लेसन समाप्त हो गया आज। हम लोग नेक्स्ट डे क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे। थैंक यू।